श्री विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलो परीक्षित जी महाराज की बोलो भक्तोर भगवान की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलो वस्ती माता की जय हो। बोलो गौ माता की जय हो। बोलो गंगा मैया की जय हो। बोलो जमुना मैया की जय हो। बोलो वागेश्वर धाम की जय हो। बोलो सन्यासी बाबा की जय हो। बोलो दादा गुरु महाराज की जय हो। बोलो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय हो। बोलो अपने अपने मताई बाप की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम आदरणीय सर्वमात्र शक्ति पिता तुल्य पुरुष शक्ति विप्र समाज संत समाज मेरे संगीतकार भक्त श्रोता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्त प्रेमियों को मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज व्यासपीठ से चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बोलो राधे राधे। सिया राम में सब जग जानी भैया करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो कलयुग के अवतारी हैं जिनका चारों युग में प्रताप है ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना करते हैं। अगर भगवान की कथा का कोई सच्चा वक्ता है तो वो हनुमान जी महाराज हैं और अगर कोई सच्चा श्रोता है वो भी हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कथा प्रारंभ होत है आओ वीर हनुमान आसन आए विराज कर करो सर्व कल्याण। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम है। वही करता है और वही कारक है। हम और आप तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन आपने जो ये प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय है, ये केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, ये पूरे समाज के लिए प्रश्न किया है। हर व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होनी है। 7 दिन के अलावा 8वां दिन नहीं बना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 7 दिवसों में ही प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होनी है। हे परीक्षित, सतयुग के अंदर एक व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष थी।
सतयुग के बाद आया त्रेता। उस 1,00,000 वर्ष में से एक शून्य हट गई, व्यक्ति की आयु रह गई 10,000 वर्ष। और त्रेता के बाद में आया द्वापर। 10,000 में से एक शून्य और हट गई, व्यक्ति की आयु रह गई 1,000 वर्ष। और द्वापर के बाद में आया कलयुग। कलयुग में उस 1,000 में से एक शून्य और हट गई, व्यक्ति की आयु रह गई 100 वर्ष। लगभग औसत आयु जो व्यक्ति को दी गई है वो 100 वर्ष की दी गई है। अब आप दृष्टि डाल करके देखो, 100 वर्ष में से हमारे 50 वर्ष तो किसमें निकल जाते हैं? सोने में। क्योंकि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है, 7-7, 8-8 वर्ष के बच्चों के चश्मा चढ़ जाते हैं। 30-35 वर्ष का व्यक्ति हार्ट पेशेंट हो जाता है, बीमारियों से घिर जाता है। 50 वर्ष उसके निकल जाते हैं सोने में, 25 वर्ष निकल जाते हैं उस 50 में से भी पढ़ाई में, लिखाई में, विवाह में, शादी में, आदि में। बाकी कमाने में, धमाने में यूं ही जीवन को व्यतीत कर देता है। परमात्मा को याद करने का, भजन करने का उसको वक्त ही नहीं मिलता है। हे प्रभु, व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास न कोई, ना जाने या सांस को आवन होए न होए। उठते बैठते चलते फिरते प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को जपते रहना चाहिए। अगर आप रोटी बना रहे हो तो सीताराम 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 रोटी को बेलिए, चूल्हे के ऊपर, तय के ऊपर पलट दीजिए। जब उधर से सीख जाए सीताराम सीताराम बोलते रहो, राधे श्याम बोलते रहो, उसे पचा दो। रोटी पक जाए, भगवान का भोग लगाने जा रहे हो तो सीताराम सीताराम राधे श्याम कहते जाओ, तो उस भोजन में आनंद ही अलग अलग। घर में झाड़ू लगा रहे हो, झाड़ू लगाते लगाते सीताराम सीताराम राधे श्याम भजन करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद रखो। कर से कर्म करऊं विदिनाना, जहां राखे वहां कृपा निधाना। अपना कर्म करते जाओ और जैसे ठाकुर जी राखे वैसे रहो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, ये प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है। 1 मिनट में यहाँ है, दूसरे ही क्षण बंबई पहुंच जाता है, और तीसरे क्षण दिल्ली आ जाता है, और चौथे क्षण अपने घर में पहुंच जाता है। ये मन बड़ा चंचल है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस मन को चंचल जो इसकी गति है न, इसको स्थल करना है, इसको रोकना है, इसके प्रभु के चरणों में लगाना है। तो 4 कार्य कीजिए। बोले कौन कौन से प्रभु? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जितासनो जित सांसो, जित संगो जितेंद्रिय, स्थूल भगवतो रूपमना संधार्य दे तमाम। अगर मन को जीतना है तो सबसे पहले जिता आसन हो।
अपने आसन को जीतो। एक आसन पर बैठकर तुम जो 10-5 घंटे भगवान का भजन कर सको, जित सांसों अपनी सांसों को जीतिए, जो प्रभु के भजन में लगे। उसके लिए जल्दी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान 3 प्रकार के बतलाए। ऋषि स्नान जो ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे उठ करके किए जाते हैं। मनुष्य स्नान जो सूर्य काल के उदय के 10-5 मिनट ऊपर नीचे किया जाता है, वो स्नान मनुष्य स्नान होता है। और तीसरा स्नान होता है राक्षस स्नान, जब सूर्य नारायण सिर के ऊपर आ जाएं, जब उठते हैं और स्नान करते हैं, वो राक्षस स्नान होता है। प्रातःकाल जल्दी उठिए, उठ करके अपने हाथों के दर्शन करिए। शास्त्रों में लिखा है, कराग्र वसते लक्ष्मी कर्मते तो सरस्वती करमूल स्थिते ब्रह्मा कर प्रभाते दर्शनम। का हमारा जो हाथों का अग्रभाग है ना, उंगलियां, अंगूठे, इसमें लक्ष्मी का वास बतलाया है। क्योंकि जब हम उठ करके इनसे काम करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, वहां काम करते हैं कोई भी, तो हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है। कर मध्य तू सरस्वती, हाथ जोड़ करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो सरस्वती माँ की हमारे ऊपर कृपा होती है। कर मूल स्थिते ब्रह्मा, हमारी बाजुओं में ब्रह्मा जी की वास है। इसलिए हाथों का दर्शन करना चाहिए, परंतु कोई हाथों के दर्शन नहीं करते, कप के दर्शन करते हैं। कहते हैं, सुनो जी, अभी हम सो रही हैं, तुम हमारे लिए चाय बना लाओ, पति देव उल्टा ऑर्डर मिल जाए। और अब तो चाय को भी जमाना गया, अब तो एक और चल गो, वो भी लाल जाए के मोबाइल। ऐसा कलयुग का प्रभाव हुआ है। अगर नहाने के लिए बाथरूम में जा रहे हैं तो साथ में बाथरूम में भी वो मोबाइल जा रहा है, उसको 1 मिनट नहीं छोड़ते। ऐसा प्रभाव हो गया है। सबसे पहले कर दर्शन करने चाहिए, फिर पृथ्वी पर छू करके उसे अपने मस्तिष्क पर लगाओ और परमात्मा का शुक्र गुजार करिए। अपने स्वाद को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो, तो मन भगवान के चरणों में लगेगा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, केवल परब्रह्म परमात्मा था। स्थावर, जंगम, अंडज, उदित, स्वदेज, जरायु, बिल्कुल भी कुछ नहीं था, केवल परब्रह्म परमात्मा था। उस परब्रह्म परमात्मा ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस परब्रह्म परमात्मा ने अपने शरीर से नारायण की उत्पत्ति की। नारायण किसे कहते हैं? नार माने जल और अयन माने मकान। जिसने जल के ऊपर अपना मकान बना रखा है उसे नारायण कहा जाता है। शेष शैया के ऊपर नारायण की उत्पत्ति की और उस नारायण की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी के 4 मुख थे जिन्हें चारों दिशाओं में एक साथ दिखाई देता था। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, कहां से मेरी उत्पत्ति हुई।
चारों तरफ देखा तो केवल जल ही जल दिखाई दिया। फिर उन्होंने सोचा कि इस कमल पर भी तो मैं कहीं से आया हूंगा। जो कमल की तत्तु थी, नाली थी, डंडी थी, उसमें उन्होंने उतरना प्रारंभ किया। सैकड़ों वर्ष उसमें उतरते रहे ब्रह्मा जी, परंतु उसका आदि अंत नहीं पाया। लौट करके ब्रह्मा जी पुनः उस कमल के फूल के ऊपर आ गए और मन में विचार करने लगे, आखिर मेरा जन्म हुआ तो हुआ कहां से। ये गहराई में सोच ही रहे थे कि जो चारों तरफ जल था, वो जल आपस में टकराता है और जल से दो शब्दों की उत्पत्ति हुई, ते और पे। तब अब तो ब्रह्मा जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। तपस्या की तो नारायण भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें विधाता बनाता हूं, तुम इस सृष्टि की रचना करो। बोले प्रभु, आप मुझे विधाता बना दोगे, मेरे अंदर अभिमान आ गया तो मैं क्या करूंगा। अगर आज के व्यक्ति को एक छोटा सा पद मिल जाता है, कॉलोनी का मेंबर बन जाता है, तो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझने लगता है, अपने आगे किसी को समझता नहीं है। और आप तो मुझे इस सृष्टि का पिता बना रहे हो, सारे संसार का, तो मेरे अंदर अभिमान आ गया तो मैं क्या करूंगा। बोले जब तक ऊंट पहाड़ के पास नहीं जाता है ना, तब तक अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है, और जैसे ही ऊंट पहाड़ के पास जाता है, उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है। तो मुझसे ऊंचे ऊंचे तो इस जगत में बहुत हैं। हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत देता हूं, तुमको अभिमान नहीं होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला है और 5 तत्व हमारे शरीर के बाहर हैं। उन 5 तत्वों को मैं तुम्हें देता हूं, उससे तुम्हें इस सृष्टि को रचना है। यथा महानि भूतानि भूतेश चार्थ सवनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न विहाम्यहम्। ब्रह्मा जी को आज, विधाता को आज नारायण भगवान ने 4-5 चीज बतलाई। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 चीजों से तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। छति जज पावन गगन शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। चींटी से लेकर के और हाथी तलक हर जीव की रचना इन्हीं 5 तत्वों से की है। यही तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं और यही तत्व बाहर हैं। मिट्टी कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 पुत्रों की रचना की, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। परंतु चारों ने संन्यास धारण कर लिया। तो उन्होंने फिर नारद जी की उत्पत्ति की, वो भी संन्यास धारण करके चले गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर मेरी संतान ऐसे ही जाती रही तो मैं तो सृष्टि को नहीं रचा पाऊंगा। तो उन्होंने अपने शरीर के सीधे भाग से स्वयं मनु की उत्पत्ति की और बाएं भाग के उल्टे भाग से शत्रुपा को रचा।
और कहा कि तुम सृष्टि को रचो। तब सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। रचा है जिस सृष्टि को प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। जी जी रचा है जिस सृष्टि, और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हरि बोल। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर आए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर आए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का है। सतनियम यही धरा का, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हरि बोल।
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। साधु जी सीताराम। सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधेश्याम। श्री सुखदेव जी के इतने वचन सुनकर के राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे गुरुवर, आपने कहा कि प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या 4-5 बजे उठ करके नहाने वाले को भगवान मिल जाते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, वेद्यास्य चरण ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्र क्या, का जाति विदुरस्य यादव पते, रोग्रस्य किम पौरुषम, कोब्जा किम तत्र रूपमधिकम, किम तदु साधनम तनम, भक्ता तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधव। अगर 4-5 बजे उठकर के स्नान करने वालों को भगवान मिलते, तो मेरे प्रभु श्री राम ने जिन कौल व्हीलों को अपने गले से लगाया था, वो तो जाड़े के 4 महीने नहाते ही नहीं थे। अस हमार प्रभु बड़ शिवकाई, लहिन बासन बसन चतुराई। प्रभु मन की निर्मलता को देखते हैं। कौल व्हीलों को मेरे प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से लगाया था। बाहर के शरीर को तो तुम धो लोगे, जब तक तुम्हारे अंदर का मन नहीं धोएगा तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। श्री सुखदेव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, तो प्रभु ये तो अवश्य देखते होंगे कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, का उम्रस्य बालक ध्रुव, बालक ध्रुव की क्या उम्र थी? केवल 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर लिए थे। बोले अच्छा, उम्र नहीं देखते तो ये तो अवश्य परमात्मा देखते होंगे कि तुमने पढ़ाई लिखाई कितनी की है, तुमने डिग्रियां कितनी प्राप्त की हैं। बोले का विद्या गजेंद्र, गजेंद्र कहाँ का पढ़ा था, कौन से स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में गया था, जिसने को मुंह भी नहीं देखा था विद्यालय का। गोविंद कहा था, गोई कह पाया, बिंद नहीं कह पाया। इतने तो मेरे प्रभु ने आकर के गजेंद्र को, हाथी को बचा लिया था। बोले अच्छा, ये भी नहीं देखते तो ये तो अवश्य देखते होंगे कि तुम कौन सी जाति के हो, ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो। बोले का जाति विदुरस्य यादव पते, विदुर जी की क्या जाति थी? दासी पुत्र थे, जिनके यहां पर मेरे प्रभु ने जाकर के भोग लगाया था। अब तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे गुरुवर,
मेरे प्रभु ने कैसे विदुर जी के दासी पुत्र के यहाँ पर जाकर भोग लगाया, इस कथा को विस्तार से सुनाइए ना। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन सुनो, जिस समय कौरव पांडवों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अन्याय पर अन्याय करते जा रहे थे, एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास जाते हैं और जाकर के कहने लगे कि हे धृतराष्ट्र जी, आज मैं एक मंत्री के नाते नहीं, क्योंकि विदुर जी मंत्री थे, एक मंत्री के नाते नहीं, एक भाई के नाते नहीं, एक इंसान के नाते आपके पास आया। जो आपके पुत्र पांडवों पर अत्याचार कर रहे हैं, उस अत्याचार को रोक लीजिए। ये मत समझिए कि पांडव कमजोर हैं, वो आपका मान सम्मान करते हैं। अगर एक व्यक्ति को नष्ट करने से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है, तो उस व्यक्ति को नष्ट करने से या त्यागने से दोष नहीं लगता है। और एक घर को अगर त्यागने से पूरा ग्राम सुरक्षित है, तो उस घर का परित्याग करने पर दोष नहीं लगता है। और एक नगर को अगर परित्याग करने से, नष्ट करने से पूरा राष्ट्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, तो उसका दोष भी नहीं लगता। हे राजन, आपके परिवार के अंदर दुर्योधन नाम का एक व्यक्ति ऐसा है जिससे कि आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा, उसका परित्याग कर दो। इतनी बात विदुर जी कह ही रहे थे तो उसी समय दुर्योधन वहां पर आ जाता है और कहने लगा, अरे ओ दासी पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हें यहां मेरे राज्य में मंत्री पद प्राप्त हुआ और तुम मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। अभी इसी क्षण मंत्री पद से त्याग कर दीजिए, यहां नहीं रहना। विदुर जी ने एक क्षण नहीं लगाया, उसी क्षण उसके मंत्री पद का परित्याग कर दिया और अपनी विदुरानी को साथ में लेकर के वहां से चले जाते हैं। कदली का वन था, कदली कहते हैं केला का, उसमें जाकर के अपनी पर्ण कुटी बनाई सुंदर सी और वहां रहने लगे और भगवान का भजन करने लगे। बड़े आनंद के साथ विदुर और विदुरानी रहते। एक दिन विदुर जी ने आकर के विदुरानी से कहा कि हे विदुरानी, देखो आज सारा हस्तिनापुर सज रहा है, कहीं तोरण द्वार बने हुए हैं, कहीं सजावट हो रही है। बोले क्यों सज रहा है? बोले हे देवी, आज मेरा द्वारकाधीश, मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया पांडवों का शांति दूत बन करके आ रहा है। विदुरानी कहने लगी, हे स्वामी, आपके पास तो कोई अब मंत्री पद नहीं है जो आप कन्हैया के दर्शन कर सके, उस सभा में जा सके। विदुर जी कहने लगे, मंत्री पद नहीं है तो क्या हुआ? ठाकुर जी की हम पर कृपा है। अगर हम ठाकुर जी को नहीं देख पाएंगे भीड़ में, कोई बात नहीं है, ठाकुर जी रथ पर चढ़ के आएंगे मेरे गोविंद। अगर उनकी एक दृष्टि भी हमारे ऊपर पड़ गई तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। लाखों की संख्या में भीड़ उनके दर्शन के लिए आई। विदुर विदुरानी जी भी गए और एक दीवार से अपनी कमर लगा करके खड़े हो गए। गोविंद का रथ जब आ रहा है तो वो दुर्योधन की उस सजावट को नहीं देख रहा था कि उसने तोरण द्वार बनवाए, फूल माला लगवाई है। वो तो उस भीड़ के अंदर अपने विदुर और विदुरानी को देख रहे थे। और जैसे ही गोविंद के नेत्र विदुर जी के नेत्रों से मिलते हैं,
विदुर जी कहने लगे, ओ विदुरानी, ओ विदुरानी, देखो मेरा गोविंद मुझे निहार रहा है, मेरा गोविंद मुझे निहार रहा है, मेरा गोविंद मुझे देख रहा है। विदुर जी के मन का मोर नाचने लगा। विदुरानी के मन में उसी क्षण भाव आया कि काश वो दिन कब आएगा जो ये गोविंद मेरे घर आकर के मेरे हाथ का प्रसाद पाएगा। भक्त के मन में आने की देर होती है भाव को। जब हमारा निर्मल मन होता है ना, प्रभु तुरंत समझ जाते हैं। प्रभु ने मन ही मन कह दिया, काकी चिंता मत करो, तुम्हारे घर का प्रसाद खाने में अवश्य आऊंगा, तुम्हारा निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया। विदुर जी विदुरानी से कहते हैं कि हे विदुरानी, तुम घर जाओ और मैं देख के आता हूं कि पांडवों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। गोविंद आगे चलते हैं, आगे पहुंचते हैं। बहुत बड़ा मंच बनवाया जिस पर सैकड़ों सिंहासन विराजमान थे। उन सिंहासनों के बीच में मणिर में रत्नों से जड़ा हुआ, मणियों से जड़ा हुआ एक सिंहासन था जिस पर गोविंद को आसीन किया। दुर्योधन ने आज बड़ा स्वागत किया कि हे माधव पधारो। सब बैठ जाते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कर्ण, विकर्ण, सबको आसन मिले। विदुर जी के लिए कोई आसन नहीं था, क्यों? उन्हें तो मंत्री पद से निकाल दिया था। विदुर जी जहां आम जनता बैठी हुई थी नीचे, उसी जनता के बीच में बैठ जाते। कृष्ण कहते हैं कि हे सुयोधन, आज तक मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा है। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। दुर्योधन हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे माधव, पूछो ना कि क्या पांडव तुम्हारे काका जी के पुत्र हैं? दुर्योधन कहने लगा, हाँ जी, मेरे काका जी के पुत्र हैं। बोले काका जी के पुत्र हुए तो तुम्हारे भाई हुए, काका जी कहते हैं ताऊ जी को। बोले तुम्हारे ताऊ जी के काका जी के पुत्र हैं तो तुम्हारे भाई हुए। दुर्योधन कहने लगा, हाँ जी, अगर तुम्हारे भाई हुए तो आधे राज्य के अधिकारी हुए। बोले ना जी, बिल्कुल नहीं। बोले अच्छा, आधा राज नहीं देते, केवल 5 गांव दे दो। 5 गांवों में ही मैं उन पांडवों को संतुष्ट करने की चेष्टा करूंगा। अब तो दुर्योधन अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और कहने लगा, सोचेन नेव दास्यामि विनायो तेन केशव। कहे केशव, एक सुई की नोक के बराबर भी बगैर युद्ध के मैं उन पांडवों को नहीं दूंगा। केशव कहने लगे कि अरे दुर्योधन, तुम्हें पता है शांति दूत से कैसे बात की जाती है? तुम जो क्रोध में आकर के मुझसे कह रहे हो कि बगैर युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा, तुम्हें तो शांति दूत से भी बात करनी नहीं आती। युद्ध का क्या परिणाम होगा तुम्हें पता है? कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तुम्हें कुछ पता है युद्ध के बारे में? इतने में धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। दुर्योधन हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे केशव, मुझे क्षमा करो, बालकपन से ही उद्दंड रहा हूं। ये राजनीति की बातें तो होती रहेंगी। मेरी मां ने, गांधारी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं। आप महलों में चलिए, पहले प्रसाद खाइए, तब बात होती रहेगी। गोविंद ने कहा, हे दुर्योधन, हम आपके घर का प्रसाद नहीं पा सकते।
प्रसाद दो परिस्थितियों में पाया जाता है, या तो प्रसाद पवाने वाले के मन में श्रद्धा हो। आपके मन में क्या श्रद्धा है, आप कैसे अभी अभी हमसे बोले, हम देख चुके हैं। दूसरा, भोजन करने वाले को अति भूख लगी हो तब भोजन पाया जाता है। न तो हमने आपके मन में श्रद्धा पाई और न हमको भूख लगी है। और तीसरा कारण भी है यहाँ तो, आज तो हम आपका भोजन वैसे भी नहीं पा सकते, क्योंकि आज हमने निमंत्रण ले रखा है विदुर जी के यहाँ का। विदुर जी सभा में बैठे हुए देख रहे गोविंद की तरफ। विदुर जी ने इशारे में पूछा, गोविंद ये क्या है? गोविंद ने इशारे में कह दिया, चुप बैठे रहो, जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। विदुर जी डर गए, बोले यार टेढ़ी टांग वाले को कोई पता नहीं है, घर पे आ जाए, कच न कच तो खाने पीने को इंतजाम करना पड़ेगा। विदुर जी ने अपना डंडा उठाया और लोटा उठाया और सीधे बाजार के लिए भाग लिए। बोले आज का निमंत्रण हमारा विदुर जी के यहाँ है। बोले वो दासी पुत्र जिसके लिए स्वयं खाने के लिए नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? कृष्ण ने कहा कि हमें पता नहीं, जब उसने निमंत्रण दिया है तो खाने की व्यवस्था अपने आप करेगा। दुर्योधन कहने लगा कि हम देखते हैं वो दासी पुत्र तुम्हें क्या खिलाता है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, भक्त का घर भगवान का मंदिर होता है। आज मेरे प्रभु भक्त के घर जा रहे हैं, कहा मंदिर में, और मंदिर में जब जाया जाता है तो नंगे पैर जाया जाता है। आज मेरे प्रभु विदुर जी के यहाँ पर नंगे पैर जा रहे हैं और जाकर के दरवाजा को खटखटाया। ओ काकी, ओ काकी। उस समय विदुरानी जी स्नान कर रही थी। विदुरानी जी के कानों में जब ये बात गई, आवाज गई, तो वो तो भाव में विभोर हो गई कि ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे लाला की आवाज है, ये तो मेरे माधव की आवाज है। काकी नहाती हुई बीच में से ही उठ करके आ जाती है, वस्त्र बदलना भूल जाती है, दरवाजे को खोल देती है। कन्हैया ने देखा कि काकी भाव में इतनी विभोर हो रही है कि वस्त्र ही बदलना भूल गई, तो गोविंद ने अपनी कारी सी चुनरिया को काकी को उड़ा दिया। काकी लाला का हाथ पकड़ करके अपने घर के अंदर लेकर के जाती है और कहती है, लाला तू यहाँ बैठ, लाला तू यहाँ बैठ, लाला तू यहाँ बैठ, लाला तू यहाँ बैठ। पूरे चौक में कम से कम 4 चक्कर लगवा दिए और अंत में एक कोने में ले जाकर के जो पट्टा होता है ना, पटला जिसे बोलते हैं, उल्टा बिछाया और उस पट्टा पर गोविंद को उल्टा बैठा दिया, उल्टे पट्टे पर बैठा दिया। गोविंद भी भाव में ऐसे विभोर हो गए कि उन्होंने नहीं देखा कि पट्टा सूधा है कि उल्टा। आप बैठ गए और कहने लगे, ओ काकी बड़ी जोरते भूख लगी है, कछु खाने के लिए यहाँ हो तो ले आओ ना। काकी कहने लगी, लाला और तो कछु है ना घर में, केला है। बोले काकी केला ही ले आओ। काकी गई, पत्थर लेकर के आई और 20-25 केलाओं का एक गुच्छा था, उसे लेकर के काकी आ जाती है। सामने सिंहासन पर गोविंद को बैठा रखा है और आप नीचे बैठ जाती हैं। सिंहासन क्या था? उल्टा पट्टा। पत्तल बिछाई, केला को छीला और गोविंद को खिलाने लगी। जो केला का गूदा था ना, गूदा को तो एक तरफ फेंक दिया और जो उसका छिलका था उसको गोविंद को खवा रही है। गोविंद भी ऐसे भाव में विभोर हो रहे कि उन्होंने भी नहीं देखा कि काकी मुझे गूदा खिला रही है कि छिलका खिला रही है। एक छिलका खाया, 2 छिलका खाया, तकरीबन 10-12 छिलके खा गए। इतने में
विदुर जी बाजार से मिठाई लेकर के आए, माखन मिश्री लड्डू, और आकर के दरवाजे को खड़खड़ाया। ओ विदुरानी दरवाजा खोल, ओ विदुरानी दरवाजा खोल। विदुरानी जी उठ करके आई और आके चिल्ला के बोली, हाँ क्या बात है, काय को चिल्ला रहे, काय के दरवाजे खटखटा रहे। विदुर जी कहने लगे, ओ विदुरानी, देख कन्हैया ने मेरो आज कितनो मान सम्मान रखियो सभा के अंदर। कहा कि विदुर जी के घर का साग खाना है, विदुर जी के घर का भोग लगाना है। दुर्योधन की मेवाओं को त्याग दिया। एक काम कर, ले तू ये माखन मिश्री लड्डू पेड़ा अंदर लेकर के चल, कन्हैया आ रहे हो तो मैं वहां की बाट देख रहा हूं द्वार पे, और वहां को भोजन कराना है। काकी कहने लगी, आ रहे हो? कन्हैया तो आ चुके। बोले आ गए? कहां? अंदर प्रसाद पा रहे। अंदर जा करके देखा, केला के जो गूदा थे वो तो एक तरफ पड़ी, और कन्हैया बड़े प्यार से छिलकाने खाने लग रहे। विदुर जी ने देखा गूदा का ढेर लगा हुआ है और कन्हैया छिलका खा रहे हैं। विदुर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे गोविंद, हे कन्हैया, हमारे को क्षमा करना, ये बावली है, देखो तुम्हें छिलका खिला रही है, गूदा एक तरफ पड़ी। आप माखन खाओ, मिश्री खाओ, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ। विदुर जी अपने हाथों से आज माखन मिश्री खिला रहे। तो विदुर जी के हाथ को रोक करके कन्हैया ने कहा, काका जी सत्य कहूं, जो आनंद केलों के छिलकों में मुझे आ रहा था खाने में, वो आनंद अब इस माखन मिश्री लड्डू में नहीं आ रहा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्गा के बिहारी लाल की जय। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की सेवा जागी, दुर्योधन की सेवा जागी, दुर्योधन की सेवा जागी, दुर्योधन की सेवा जागी, सात गुरुजन खाई, दुर्योधन की सेवा
बताई, बहुविध साध बताई, सबसे ऊंची भेंट सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची भेंट सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। साधु जी, सीताराम। राजसूया युधिष्ठिर कीना, राजसूया के युधिष्ठिर कीना, राजसूया युधिष्ठिर कीना, राजसूया के युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, सामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची भेंट सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची भेंट सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। प्रेम के बस का रथ रथ हाथों, प्रेम के बस पार रथ हाथों, प्रेम के बस का रथ रथ हाथों, प्रेम के बस पार रथ हाथों, भूल गए ठुकराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची भेंट सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची भेंट सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत
गोपियन नाच नचाई गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची वेद सदाई सबसे ऊंची वेद सदाई सबसे ऊंची वेद सदाई सबसे ऊंची वेद सदाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। आज मेरे प्रभु ने प्रेम के कारण दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया और साग के घर, विदुर के घर जाकर के केलों के छिलकों का भोग लगाया, साग का भोग लगाया। गोविंद कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव है एक सार है, जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं तो भाव का भूखा हूं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, प्रभु हमारे मन के भाव को देखते हैं। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि हे प्रभु, हे गुरुवर, मैंने सुना है कि प्रभु ने वाराह का, सुअर का अवतार धारण किया था, उस कथा को भी आप विस्तार से सुनाओ ना। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन सुनो, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी और उनमें जो सबसे बड़ी थी उस रानी का नाम था दिति। एक दिन दिति कश्यप महाराज के पास गई और जाकर के कहने लगी कि हे स्वामी, कि मेरी जो अन्य बहनें ना सब पुत्रवती हैं, आप भी हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो जिससे कि हम भी पुत्रवती हो। सहवास की कामना से गई। कश्यप जी महाराज ने कहा कि हे देवी, इस समय दोनों वक्त मिल रहे हैं, संध्या का समय हो रहा है, ये काम उपासना के लिए समय उचित नहीं है। परंतु दिति नहीं मानी। दिति के आगे कश्यप महाराज झुक जाते हैं और उसकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं और कहा कि हे देवी, जाओ, तुम्हारे एक नहीं 2-2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही पुत्र तुम्हारे राक्षस होंगे। दिति हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, मुझे राक्षस पुत्र नहीं चाहिए। कश्यप महाराज कहने लगे कि हे देवी, जैसा तुमने बीज बोया है वैसा फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, वैसा वृक्ष तुम्हें काटना पड़ेगा। मैंने तुमसे मना किया था कि दोनों समय कामो उपासना के लिए उचित नहीं होता। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने मरुद गणों के साथ विचरण करते हैं। अब जैसा बीज तुमने बोया है उसका फल भोगो। दिति हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करो, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे राक्षस बालक नहीं चाहिए। कश्यप महाराज कहने लगे कि देवी, पुत्र तो तुम्हारे दोनों राक्षस होंगे, परंतु इतना कहता हूं कि उन राक्षस पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा, भगवान के सिवा किसी और पर नहीं मरेगा। तब तो दिति कहने लगी, राक्षस क्या, मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे जिन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। दिति के गर्भ में वो बालक बढ़ने लगे, उनका तेज बढ़ने लगा।
देवता लोग उनके तेज को देख करके ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, देखो दिति के गर्भ में जो बालक बढ़ रहे हैं उनका तेज अभी से बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और थोड़ी देर बाद खोल करके कहा कि हे देवताओं, वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है। ए तो पारसो मय्यम जयो विजयो एवच कथर्षि कृतं मामयोतो बहव कालामृति कृतम। तो वो जय और विजय हैं जो भगवान के पार्षद थे, उन्हें श्राप लगा तो वो बालक राक्षस बनकर के दिति के गर्भ में आए। एक बार सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई विष्णु लोक में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गए। उस समय विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों को जय और विजय नाम के पार्षदों ने द्वार पर ही रोक लिया कि रुक जाओ, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बोले आप क्या कह रहे हो, हम तो पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक तक विष्णु जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और आप हमें यहाँ रोक रहे हो, राक्षसों वाला कार्य कर रहे हो। सनक सनंदन सनत कुमारों को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया तुम राक्षस हो जाओ। क्रोध इतनी खतरनाक चीज होती है, क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन आप एक आसन पर बैठ करके 10 घंटे भगवान का भजन करोगे, अगर आपको क्रोध आ गया तो 1 वर्ष का तप तुम्हारा चला जाता है। चारों भाइयों को जब क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया तो आज तक का जो उनका तप था वो चला जाता है। परिणाम ये हुआ कि सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों को वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। भगवान ने आकर उन्हें वहीं पर दर्शन दिए। वही जय और विजय आज माता दिति के गर्भ में सनक सनंदन सनत कुमारों के श्राप के कारण बालक बन करके आए। उन दोनों बालकों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। दोनों का शासन हो गया पृथ्वी पर, अत्याचार बढ़ने लगा। जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा तो पृथ्वी रसातल में जाने लगी। पृथ्वी जब रसातल में जाने लगी तो देवता इकट्ठे होकर के फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी रसातल में जा रही है, इसे बचा लो, इसे बचा लो। तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ जाती है। जैसे ही छींक आई तो उनकी नासिका से वारा भगवान प्रकट हो गए। बोलो वारा भगवान की जय। देखते ही देखते बड़ा शरीर रूप धारण कर लिया और वाराह कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले पृथ्वी रसातल में जा रही है, तुम समुद्र पर जाओ और उस पृथ्वी को निकालो। वाराह वहां से चले जाते हैं समुद्र की ओर। हमारे भारत का विज्ञान पहले से ही बड़ा उल्लेखनीय है, बड़ा महान माना जाता है। जब पृथ्वी रसातल में जा रही थी तो पृथ्वी के जो लोग थे वो आकाश मार्ग में विचरण करते थे। एक तरफ से नारद जी आ रहे और दूसरी तरफ से हिरण्याक्ष जा रहा आकाश मार्ग से। नारद जी कीर्तन करते हुए आ रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
अब तो हिरणाक्ष ने देखो सामने से एक बाबा जी एक गिटार सी बजा तो आ रहे हो, कछु गा तो वह हो। बोले ओ बाबा जी रुक जा रुक जा। नारद जी रुक गए। बोले ओ मोड़ा और क्या। नारद जी गए। बोले कहो महाराज। बोले हमसे कुश्ती करो, हमसे मल्ल युद्ध करो। नारद जी कहने लगे महाराज हमारे कहां बस को युद्ध करना हो। बोले युद्ध करना पड़ेगा, हमारे शरीर में खुजली हो रही है और हमारी खुजली जब मिटेगी जब कोई हमसे मल्ल युद्ध करेगा। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे भैया देख हम पे भगवान को भजन कीर्तन गानो आवे, लड़नो तो हम पे आवे ही ना है। अगर लड़नो है तुम्हें तो एक ऐसो जीव बता दूं जो तुम्हारे शरीर की पूरी खुजली मिट जाएगी। अब तो हिरणाक्ष कहने लगे बताओ बताओ कहाँ है। बोले समुद्र के किनारे चले जाओ, वहां वाराह पृथ्वी को लेकर के निकल रहा होगा, आप जाकर के उससे कुश्ती लड़ना, मल्ल युद्ध करना, तुम्हारी संपूर्ण खुजली मिट जाएगी। अब तो नारद जी को छोड़ दिया हिरणाक्ष ने और सीधा समुद्र की ओर पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि समुद्र से वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर के निकल रहे थे। हिरणाक्ष जाकर के वाराह भगवान को छेड़ने लगा, कभी इधर से उंगली करता है कभी इधर से उंगली करता है। अब तो दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, मल्ल युद्ध होने लगा। मेरे प्रभु ने वाराह ने हिरणाक्ष की नस नस को ढीला कर दिया और अंत में ऐसा प्रहार किया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो वाराह भगवान की। हिरणाक्ष को मार दिया, लोभ को मार दिया। पृथ्वी को लेकर के चले कि पृथ्वी के मन के अंदर अभिमान आ गया। भगवान सोचने लगे कि मैंने अभी अभी हिरणाक्ष नाम के लोग को मारा है, परंतु यहाँ पृथ्वी के मन में अभिमान आ गया है। जब तक पृथ्वी का अभिमान दूर नहीं होगा तब तक इस लोभ को मारने का कोई फायदा नहीं। पृथ्वी से कहा कि हे देवी देखो कितना सुंदर कलवर है। पृथ्वी ने देखा एक बहुत सुंदर बगीचा था, उसमें तोता कबूतर चिड़िया चहचहा रहे हैं, मोर गूंज रहे हैं। बोले ये क्या है कि ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी कहने लगी कि जब मैं आपके डाढ़ों पर दांतों पर बैठी हूं तो ये वृंदावन मुझसे अलग कहां हो गया। वाराह भगवान कहने लगे कि हे देवी चारों धामों के अंदर वृंदावन धाम नहीं आता। एक बार प्रयागराज गोविंद के पास गए और गोविंद से जाकर के कहने लगे कि हे माधव, हे गोविंद, हे मधुसूदन, मुझे जब इतना अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया। बोले भैया प्रयागराज बात क्या हुई, बात तो बता। प्रयागराज कहने लगा कि महाराज आपने मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया, सारे तीर्थ मुझे आकर के कर देते हैं, परंतु एक छोटा सा वृंदावन है वो कभी मुझे आकर के कर नहीं देता। तो कन्हैया कहने लगे अरे प्रयागराज तो ते तीर्थों का ही तो राजा बनाया है, अपने घर का राजा थोड़ी ही बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है। धने धने वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहां बटत जेवरी, मोक्ति भरे जहां पानी। धने धने वृंदावन रजधानी,
वृंदावन ऐसा तीर्थ है जहां तुम भौतिक दृष्टि से देखोगे तो आपको एक साधारण नगरी दिखाई देगा, और अलौकिक दृष्टि से देखोगे तो उसके एक एक कण के अंदर तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हम भी इस कथा के माध्यम से चलते हैं कहां? वृंदावन की यात्रा पर। हर मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। आइए सभी तालियों का साथ देते और बोलना है। हर मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम
वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, 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 तुझे जाए, तुझे जाए, तुझे जाए श्यामा श्याम, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे। श्रीमद की सेवा है प्यारी, गुरु बन जाए, गुरु बन जाए तुझे काम, राधे राधे जाए श्यामा श्याम, राधे राधे चलो रे वृंदावन धाम, राधे 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 गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे, बोल जय श्यामा श्याम, राधे राधे बोल चलो वृंदावन धाम, राधे राधे बोल चलो रे वृंदावन धाम, राधे बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल